अस्सलाम वालेकुम गाइज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं सुबह ही सुबह उठ के आ गई इन प्यारे से तोतों को देखने के लिए। उसके बाद लगाने लगी झाड़ू, सारे में साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैंने देखा फ्रिज में कुछ खाने के लिए तो नहीं है, तो उसके अंदर मिले मुझे 2 रसगुल्ले रखे हुए जो कि सिस्टर आई हुई थी, उनके बचे हुए थे नाश्ते के। तो मैं उनको लेकर बैठ गई खाने के लिए। उस बीच में भी मेरी सिस्टर आ गई, बोला कि अकेली खा रही है, तो फिर मैंने एक रसगुल्ला उनको दिया, एक मैंने खुद ने खा लिया। और उसके बाद मैंने करी बिरयानी की तैयारी, क्योंकि सिस्टर आई हुई थी तो जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ अच्छा ही बनना है। तो मैं बिरयानी के लिए चटनी तैयार करने लगी थी और कुछ सामान वामान काटा, और एक तरफ मेरी मशीन भी लग रही थी कपड़े धुलने के लिए, और मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी साथ में। फिर मैं गई अपनी मशीन के पास, देखा कपड़े कितने धुले। फिर उनको देखने के बाद जो धुले हुए कपड़े थे उनको निकालने लग गई। जब पानी से कपड़े निकाल रही थी तो इतनी ठंड लग रही थी हाथों को, ऐसा लग रहा था कि एकदम जाके चूल्हे के पास बैठ जाओ और तापने लग, क्योंकि चूल्हे में आग भी जल रही थी। मैंने अखनी होने के लिए रखी थी बिरयानी के लिए चूल्हे पे, तो मैं कपड़े निकाल रही थी, सोच रही जल्दी जल्दी कपड़े निकालूँ और जल्दी से चूल्हे के पास बैठूँ। फाइनली मैं आ गई चूल्हे के पास अपनी बिरयानी तैयार करने के लिए, और मेरी साथ में सिस्टर मेरी हेल्प कर रही थी। कितना अच्छा होता है ना कि अपनी बड़ी सिस्टर हो और वो हेल्प करे, अच्छा लगता है। मेरी जो कोई सी भी सिस्टर मेरे पास आती हैं घूमने के लिए तो वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं खाना बनाने में। सारी सिस्टर मेरी मुझसे बड़ी 4 सिस्टर हैं, चारों ही मेरी खाने में हेल्प करती हैं, वो साथ बराबर मेरी हेल्प कर रही थी। फाइनली हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई, और बिरयानी तैयार होने के बाद नंबर था उसको लगाने का, सबको खिलाने का, क्योंकि जुम्मे का टाइम था, सबको खाने के लिए देर हो रही थी। पापा को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी प्लेटों में खाना लगाने लग गई कि जल्दी से इनको दे दूँगी। और पापा को बहुत तेज़ भूख लगी थी, घर में मेहमान भी थे। फिर आ गई मैं अपनी मशीन के पास अपने कपड़े देखने के लिए। फिर लाइट भी भाग चुकी थी, मेरे आधे कपड़े धुले और आधे कपड़े बिन धुले ही रह गए। फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा लाइट का। आधे कपड़े मैंने डाल दिए तार पे, जो मेरे धुल चुके थे वो डाल दिए थे। और फिर नंबर आया मेरा खाना खाने का, तो सब खा चुके थे, बाद में इसमें कुछ नहीं बचा था, बोटी वगैरह। मैं चावल लेके अपने बैठ गई। मिलते रहते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।